अगर पिछले साल आपका कोई टैक्स रिफंड अवेलेबल है, मतलब आपने टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ है, तो क्या इस साल टैक्स रिटर्न में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब पिछले साल आपका 1 लाख रुपया ज़्यादा आपने टैक्स पे किया हुआ है, इस साल आपका टैक्स पेबल बनता है 2 लाख, तो क्या आप उस 2 लाख में से वो 1 लाख माइनस कर सकते हैं। इसके ऊपर टैक्स कोड का एक फैसला आया है जो कि टैक्स पेयर की फेवर में आया है। सेम इसी तरीके से एक कंपनी थी जिसने पिछले साल का जो रिफंड था इस साल उसको एडजस्ट किया। बाद में कमिश्नर ने उसको चैलेंज किया कि आपने ये रिफंड वेरीफाई नहीं करवाया, लिहाजा आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। चलते चलते ये मैटर टैक्स कोर्ट में जाता है और वहां पे टैक्स पेयर की फेवर में ये फैसला आता है। ये कब फैसला आया, इसमें और क्या लीगल पॉइंट्स लिखे गए थे, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले ये आपके सामने जो रेफरेंस केस की डिटेल जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप साइटेशन देखें तो 2024 SLD 5427 है, और इसको अगर आप पढ़ लेंगे ग्रुप में के अंदर मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिए, आपको मिल जाएगा। इस सारे केस को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी एक समरी है जो कि ईजी फॉर्म में यहाँ पे मैंने आपके सामने रिप्रोड्यूस की है। वो क्या है कि ये जो फैसला है, ये जो केस फाइल किया गया था कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस फेमस ब्रांड PVT लिमिटेड के दोनों ने ये फाइल किया। फेमस ब्रांड जो था वो आगे इसको लेके गया, उसने अपील फाइल की थी ATIR में, और ये उसकी साइटेशन नंबर है और लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आता है। और इसी तरीके से जो ITR नंबर है इसका 80472-203 है। ये ऑर्डर जो पास किया गया 3 जून 2024 को किया गया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रेलिवेंट इसके अंदर जो प्रोविजन थे, रेलिवेंट सेक्शन थे 133, 170(1) और 170(3) जो डिस्कस किया गया। 133 रेफरेंस से रेलिवेंट है और 171 और 173 जो है ये रिफंड को डिस्कस करता है। अभी हम इसमें देखते हैं कि इशू क्या था कि वेदर ए टैक्स पेयर कैन एडजस्ट एक्सेस टैक्स रिफंड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट टैक्स लाइबिलिटी। मतलब आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, फॉर एग्जांपल 2024 की एक टैक्स पेयर है, उसने टैक्स रिटर्न फाइल की और 2024 में उसका कुछ रिफंड बनता था, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया। अब 2025 में आके उसने जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की तो उसका टैक्स पेबल था 1 लाख रुपया, तो क्या उसमें से ये 50,000 माइनस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इसमें सवाल पूछा गया। और इसी चीज के ऊपर जो आगे कोर्ट के अंदर ये रेफरेंस फाइल किया गया और उसके अंदर ये आता है कि एंड सब्सिक्वेंट टैक्स लायबिलिटी विदाउट फाइलिंग ऑफ फॉर्मल रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 170। अब यहाँ पे जो 170 है वो ये डील करता है कि अगर आपका 2024 के अंदर रिफंड था 50,000 का, तो आपने उसकी एक एप्लीकेशन फाइल करनी है और उसको वेरीफाई करवाना है कि क्या वाकई ही रिफंड अवेलेबल था या नहीं था। वेरिफिकेशन कैसी होती है, सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे फाइल होती है, एक टैक्स पेयर है उसकी मैंने एप्लीकेशन फाइल की हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 170 की एक एप्लीकेशन फाइल हुई, टैक्स ईयर 2023 था और ये 6 फरवरी को मैंने फाइल की। ये कंपनी थी और प्रॉपर मैंने उसके ऊपर डिटेल मेंशन की कि मेरे पास जो है ये कंपनी है। वी हैव फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2023, यानी कि 2023 की हमने टैक्स रिटर्न फाइल की है और कंपनी ने जो लायबिलिटी थी वो पे कर दी है। और फिर हमने लिखा कितना टैक्स चार्जेबल था, टैक्सीबल इनकम थी, कितना टैक्स पे किया, और 167 मिलियन के करीब जो रिफंड था वो कंपनी के पास अवेलेबल था। और उसके बाद ये करने के बाद मैंने इस एप्लीकेशन को फाइल कर दिया। बाद में होता क्या है कि हम जाके जो इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वैसे तो आपको पता होगा लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो DCIR होता है यानी कि डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, वहां पे आप जाते हैं और उनको जाके ये कहते हैं कि आपको वो NOC दें। NOC क्या होता है, एक लेटर लिखा जाता है और वो लेटर लिख दिया जाता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कि इनका ये रिफंड अवेलेबल है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इसका रिफंड दे दें या एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब 170 में 2 चीजें अवेलेबल है, या तो आप पैसे ले लें या अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल 2025 में आके या 24 में आके मेरा टैक्स पेबल बनता था 200 मिलियन, एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं ये कहता हूं कि भाई मेरा उस साल का रिफंड पड़ा हुआ है, आप उस रिफंड को इस लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लें। एक तरीका तो ये है कि मैंने एडजस्टमेंट करवा ली कि मैं 200 मिलियन नहीं देता, इस रिफंड को एडजस्ट करवा लूं। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं ये कहता हूं नहीं, मेरे पूरे पैसे दे दे मुझे वापस, मुझे पे ऑर्डर दे दे, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। अगर मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, जाहिर सी बात, अगर कोई मेरा पेबल नहीं होगा तो मैं पूरे पैसे लूंगा, कोई रिकवरी नहीं होगी तो वो जो एप्लीकेशन, वो जो एडजस्टमेंट होती है वो 173 के अकॉर्डिंगली एक एडजस्टमेंट नोट बनता है। अब ये जो DC है ये NOC देता है, एक लेटर इशू करता है इंटरनल
कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, ये भी एक लेटर लिखते हैं रिफंड के जो कमिश्नर है उनको, क्योंकि रिफंड जोन अब सेपरेट हो चुका है। वो लेटर अप्रूव करने के बाद नीचे जो उनका स्टाफ है, DCIR है या जो भी इंस्पेक्टर है, उनके पास वो लेटर आ जाता है। वो इंस्पेक्टर आप उनको अप्रोच करते हैं। अब ये प्रोसेस आसान नहीं होता, आपको फॉलोअप रखना पड़ता है। पहले आप जाके मिलते हैं, वहां से लेटर नीचे मूव करवाते हैं, वरना ये 15-20 दिन महीना लगा देते हैं। तो आपको अपनी फाइल को भगाना पड़ता है टैक्स ऑफिस में। तो वो करने के बाद आप मैंने तो 1-2 दिन में ये काम किया हुआ है कि मतलब सेम दिन में 2 से 3-4 दिन में तो सारे प्रोसेस से होकर रिफंड में ये लेटर आ जाता है। तो आप भी कर सकते हैं। फॉलोअप रखना पड़ता है, तमाम लोगों के साथ एंगेज लेना पड़ता है कि आप जो है उसको मूव करके नीचे जो है रिफंड के जोन में उस लेटर को लेके आए। जब आप यहां पे आते हैं तो यहां पे आपको कहा जाता है कि जी बताएं आपका रिफंड किस वजह से बनता है। हम ये कहते हैं कि हमने 147 का एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, 147 की इंपोर्ट है हमारी, 153 के मुताबिक कस्टमर ने हमारा टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, और कुछ इसके अलावा कोई और यूटिलिटी के ऊपर 233 या और भी कोई सेक्शन हो सकता है जिसके हमने एडवांस टैक्सेस पे किए हुए हैं। वो क्या करता है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको रीअसेस करता है। हालांकि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पे आके वो थोड़ा सा पंगा डालते हैं कि वो देखते हैं कि क्या वाकई रिफंड अवेलेबल है। इन्होंने कोई अनक्रेडिट जो ऐसे क्रेडिट तो नहीं ले लिए जो कि लॉ के मुताबिक नहीं थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 113 सेक्शन के मुताबिक मिनिमम टैक्स क्रेडिट अगर आपने पिछले सालों का लिया हुआ है इस साल में, वो क्या होता है, उसके ऊपर हम पहले भी लेक्चर देख चुके हैं। तो वो अगर आपने लिया हुआ है तो फिर आपको क्या कहा जाता है कि इसकी रीअसेसमेंट करता है। वो कहता है नहीं, 160 मिलियन आपने कहा हुआ है लेकिन इतना नहीं है, ये तो बनता है 130 मिलियन, तो वो आपको बाकी अमाउंट नहीं देगा, वो ये अमाउंट आपको दे देगा। हालांकि इनको ये ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्रोसीजरल लैप्स की वजह से ये इस तरह करके मेजरमेंट करते हैं, उसकी रीअसेसमेंट करते हैं। जो सेक्शन 122 के मुताबिक होना चाहिए ये खुद कर लेते हैं। थोड़ी बहुत ही चीजें देखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं देखते, मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। कोई बिजनेस लॉसेज है, मिनिमम टैक्स क्रेडिट है, रिटर्न के अंदर कोई और इस तरह की चीज तो नहीं आई हुई जिसकी वजह से रिफंड क्लेम हो चुका है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि आप रिटर्न सही फाइल ना करें, रिफंड क्रिएट कर लें और उसका आप बेनिफिट भी ले लें, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इस वजह से वो थोड़ी सी चीजें डिटेल में चेक करते हैं। एनीवेज, ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं इसी फैसले के ऊपर कि इन्होंने भी यही किया। इन्होंने कहा कि पिछले साल रिफंड था, इस साल एडजस्ट कर लिया, और ये एप्लीकेशन फाइल नहीं की। जो मैंने आपको नीचे एप्लीकेशन दिखाई वो फाइल नहीं की। अब हुआ क्या कि डिपार्टमेंट के आर्गुमेंट क्या थे, रिफंड एडजस्टमेंट इज नॉट परमिसिबल अनलेस फॉर्मर रिफंड एप्लीकेशन। मतलब आपने 170 की, टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन फाइल नहीं की, वेरीफाई नहीं करवाया, इस वजह से वो रिफंड नहीं ले सकता। एडजस्टमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर ऑन इट्स ओन, टैक्स पेयर ने अपनी मर्जी से ही टैक्स रिटर्न में उसकी एडजस्टमेंट ले ली। अब ये आर्गुमेंट था डिपार्टमेंट का, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट का, इसकी बेस पे उसने जो है वो ऑर्डर पास कर दिया। अब क्या हुआ, टैक्स पेयर की पोजीशन, टैक्स पेयर क्या कहता है, टैक्स पेयर ने ये कहा कि एक्सेस टैक्स वाज अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस टैक्स ईयर, मेरे पास पिछले साल में टैक्स अवेलेबल था। एडजस्टमेंट वाज मेड while फाइलिंग द रिटर्न यूजिंग IRS सिस्टम which provides a specific column for such adjustment, कि IRS के अंदर मुझे कॉलम दिया गया है जिसके अंदर मैं इसकी एडजस्टमेंट ले सकता हूं। तो फिर मुझे ABR कैसे कह सकता है कि भाई आप इसकी एप्लीकेशन फाइल करें? आपने IRS के अंदर ऑलरेडी एक ऑप्शन दी हुई है कि आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। नो डिस्प्यूट एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिफंड, ओनली द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ या प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, लेकिन रिफंड के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब क्या आता है, कोर्ट्स की फाइंडिंग क्या आती है, सेक्शन 173 empower द कमिश्नर टू एडजस्ट एक्सेस टैक्स अगेंस्ट एनी अदर टैक्स लायबिलिटी। अब ये देखिएगा जरा कि इसमें नुक्ता क्या डिस्कस किया गया, बड़ा डीप पॉइंट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आपका 2023 में एग्जांपल दे रहा हूं, जो मैंने एप्लीकेशन फाइल की कि 160 मिलियन का रिफंड था, और आके पता चलता है 2025 में कि भाई इनका एक केस चल रहा है जिसके अगेंस्ट इनकी जो लायबिलिटी है वो 200 मिलियन की है, एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पे सेक्शन 170(3) के मुताबिक जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसके पास पावर है कि अगर इनका कोई रिफंड अवेलेबल है तो आप इसको एडजस्ट कर लें। मतलब ये अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें, अगर इनका कोई रिफंड अवेलेबल है, अगर ये पैसे नहीं दे रहे तो आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसके पास पावर अवेलेबल है। चाहे ये अमाउंट वेरीफाई हुई है नहीं हुई, आप इसको लॉक कर लें। जब कमिश्नर को 170(3) के मुताबिक पावर दी गई है तो टैक्स पेयर क्यों नहीं कर सकता? जब कमिश्नर ने इसको एडजस्ट किया तो उसने तो वेरीफाई नहीं किया, अपनी मर्जी से उसने जो है वो रिफंड को एडजस्ट कर लिया, तो टैक्स पेयर के पास क्यों नहीं ये पावर हो सकती, या उसको इक्विटेबल लॉ में क्यों नहीं गुंजाइश दी जा सकती कि अगर उसका पिछले साल का रिफंड अवेलेबल है तो इस साल की टैक्स रिटर्न में उसको एडजस्ट करे
और बाद में इसको वेरीफाई करवा दे, या उस साल का ऑडिट हो तो उसको वेरीफाई करवा दे। यही पॉइंट डिस्कस किया गया। देयर इज नो बार प्रिवेंटिंग द टैक्स पेयर फ्रॉम मेकिंग सच एडजस्टमेंट वाइल फाइलिंग द रिटर्न, कि कोई बार अवेलेबल नहीं है, कहीं पे नहीं है कि जब आपने आईआरएस में खुद ही कह दिया है तो आप इसको कैसे पॉइंट बना सकते हैं। सिंस आईआरएस इटसेल्फ अलाउड, कि आईआरएस खुद ही अलाउ कर रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ द एडजस्टमेंट वाज अनलॉफुल द कमिश्नर शुड हैव पास्ड ए क्लियर रिकवरी ऑर्डर, नॉट मेरली इशू ए शो कॉज नोटिस। मतलब शो कॉज नोटिस ना दे दे, क्योंकि शो कॉज नोटिस को फर्दर चैलेंज किया गया था ना, उसको ऑर्डर पास करना चाहिए था कि ये मैंने इस बेसिस के ऊपर जो है वो आपको आपका रिफंड अलाउ नहीं किया। तो ये बेसिकली हुआ ये था मेरे ख्याल में कि शो कॉज नोटिस को ही चैलेंज कर दिया गया था कि हमें ये शो कॉज नोटिस आया कि आपने जो है वो इलीगली रिफंड एडजस्ट किया है, वो चलता चलता जो है वो चला गया टैक्सी कोर्ट में। इस तरह करके ये सिनेरियो उसका बना होगा। उसके बाद आता है द इशू वाज प्रोसीजरल ओनली नॉट ए सब्सटेंटिव, मतलब ये है कि ये सेंट्रल इशू नहीं है, सिर्फ प्रोसीजरल इशू है, उसकी बेस पे टैक्स पेयर ने जो है उसकी एडजस्टमेंट ली है। अब आता है डिसीजन क्या हुआ। तीन चीजें इसमें डिस्कस की गई जो कि एक समरी के फॉर्म में। ऑल क्वेश्चंस ऑफ लॉ वर डिसाइडेड अगेंस्ट द टैक्स डिपार्टमेंट, के जितने भी लॉ पॉइंट थे टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट डिसाइड हुए। द रेफरेंस एप्लीकेशन वाज डिसमिस्ड और ट्रिब्यूनल डिसीजन वाज अपहेल्ड। अब ये जो एटीआर का डिसीजन था टैक्स पेयर की फेवर में था और उसको कह दिया गया कि भाई आप उसका प्रॉपर ऑडिट करें, अगर उनका उन सालों में पेएबल है तो आप उनको कहें कि आपका पेएबल आप हमें दें। अब आता है अगला, वो अगर वो साल डिसाइड हो जाता है कि हाँ इनका पेएबल है, रिफंड नहीं था, और अगर उन्होंने अगले सालों में रिफंड लिया हुआ है, तो फिर आप ये कहें कि आपका वो साल जो है वो असेसमेंट हो चुकी है 122 के मुताबिक, आपका टैक्स पेएबल बनता था, रिफंड नहीं था, आपने उसकी एडजस्टमेंट ली है अगले सालों में, अब मुझे आप पैसे दें। जब आपने वो साल अभी डिसाइड ही नहीं किए तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिफंड था या नहीं था। तो अब आता है कि लीगल जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि रिफंड एडजस्टमेंट इज परमिसिबल अंडर सेक्शन 173, मतलब एडजस्टमेंट नोट या पिछले साल का रिफंड आपने एडजस्ट कर लिया इवन विदाउट फॉर्मल रिफंड एप्लीकेशन, प्रोवाइडेड एक्सेस टैक्स इज अवेलेबल एंड नॉट डिस्प्यूटेड। ये आपने खुद देखना है कि जो अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं वो वाकई ही आपका रिफंड है, डिस्प्यूटेड ना हो। जाहिर सी बात है रिफंड होगा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस बेसिस पे जो कोर्ट का एक फैसला आता है और बड़ा अच्छा फैसला है, और इसकी बेस पे जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा पिछले साल रिफंड था, क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि वो डिस्प्यूटेड ना हो, वो रॉन्गफुली अनलॉफुली रिफंड ना बनाया गया हो, मतलब रिटर्न में बनता ना हो, किसी वजह से हम बना दें और बाद में उसका रिफंड ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखना जारी सी बात है टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ऑन करना चाहिए कि मेरा वाकई रिफंड था, इसमें डिस्प्यूट नहीं था, मैं इसको वेरीफाई करवा सकता हूं, इस वजह से मैंने एडजस्टमेंट ली है। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है, इसको आप स्टडी करें। और अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं या आप सोच रहे हैं कि आपने एडजस्टमेंट लेनी है, तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है। एप्लीकेशन नहीं भी फाइल की कोई इशू नहीं है, एडजस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन उस रिफंड के अंदर डिस्प्यूट ना हो। फिर भी आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।